मैं आप लोगों को आज एक नए एनजीओ से रूबरू कराना चाहता हूं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में हमारे पीछे जो एक बोर्ड लगा है, यूनाइटेड रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका इतिहास ये है 1983 से ये मध्य प्रदेश की सरज़मीन पे काम कर रही है। अब सोच सकते हैं 1983 का टाइम क्या था, 38 का टाइम क्या था, उस वक्त से हो रहा है। और इस एनजीओ द्वारा भोपाल शहर के अंदर और बहुत सारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की पंचायतों में बहुत से काम किए हैं और एक इनका लंबा इतिहास है। अंदर ऑफिस में सर बैठे हैं, हम उनसे तफसील से बात करना चाहेंगे कि आपने कहाँ तक इसके काम को किया है। देखिए ये पूरा ऑफिस बना है, हाँ, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एनजीओ के नाम से सब कुछ है। तो मैं जानना, सर बैठे हुए हैं, हाँ, ये पूरा है। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना बेहतरीन तरीक़े से किया गया है यहाँ पे। हमारे साथ डॉक्टर हक साहब हैं, मेहरुल हसन साहब हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं, सर कब से आपने ये एनजीओ चालू किया और इस दौरान आपने कहाँ किस संस्था के लिए काम करवाया और क्या किया, खासकर एमपी गवर्नमेंट में? ये संस्था जिसका नाम यूनाइटेड रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संयुक्त सुधार संगठन अगर अपन हिंदी में कहें, यानी लोगों के खिदमत के लिए खड़े हुए हम। और हम 1983 से पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं, ख़ास तौर से भोपाल की जनता की सेवा में। सीहोर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे काम हैं, लेकिन ख़ास हमारा एम्फेसिस जो है वो भोपाल के अंदर है। यहाँ की स्लम्स के अंदर मेडिकल कैंप लगाना, उसके अलावा जो कुछ गवर्नमेंट स्कीम होती है उनके बारे में वहाँ जाकर बताना। अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम की जो होती है तो पंचायत स्तर पर जाकर काम किया आपने, तो क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरह काम किया आपने? देखिए, हमने पंचायत में जो काम किया उसके अंदर हमने तकरीबन 70 पंचायतों में जी। हर पंचायत में तकरीबन हमने वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे बनवाए और ये कहा सरपंचों से और उनके साथी होते हैं उनसे, पंचों और सरपंचों से, कि भाई आप जो भी गवर्नमेंट की स्कीम मिल रही है और जो भी आपको फंड मिल रहा है उसको आप दर्शाइए, एक यहाँ पर बैनर लगा के या बोर्ड लगा के। स्पेशली हमने बोर्ड का कहा उनसे, और हर पंचायत में कोशिश यही करी कि वहाँ पर ये बोर्ड लगे, उस पर सब लिखा जाए कि अभी गवर्नमेंट ने अभी क्या स्कीम दी है, जी हाँ, ताकि पब्लिक उसको पढ़ के समझ जाए और लोगों की मालूमात बढ़ जाए। और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हमारा जो एम्फेसिस था, हमारा जो फोकस था वो ट्रांसपेरेंसी पे था कि पंचायतों में भी ट्रांसपेरेंसी हो और जो हमारे यानी नगर निगम से रिलेटेड जो काम हैं उनमें भी हमें ये सोचना है कि हमारी ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को मालूमात रहे। दर्शकों, आज 30 नवंबर को डॉक्टर साहब का बर्थडे है। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र को लंबी करे और कौम के लिए जो कर रहे हैं और इसको आगे करने की तौफीक दे। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद में आपका सवाल ये है मेरा कि दिसंबर आने वाला है, 3 तारीख को बहुत बड़ा घटना हुआ था, भोपाल के अंदर गैस निकली थी, उसके बरसी पे उस ज़माने में या उस दिन निकली थी, आपका एनजीओ ने क्या काम किया था? देखिए, उस ज़माने में हम जैसा एनजीओ एक भी नहीं था और होगा तो उतना प्रोमिनेंट नहीं था। सिर्फ 2 मैंने ऑर्गेनाइजेशन देखे हमारे साथ काम करते हुए, और आम पब्लिक ने तो बहुत काम किया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम हुआ वो रोटरी क्लब और लायंस क्लब का था। और तीसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2 नवंबर को बना था और 6 ये इसमें गैस निकल आई थी 1984 में। तो हमारे साथ कम से कम 10-15 डॉक्टर साहिबान अलग अलग हम लोग टीम के साथ गए, और ख़ास तौर से BHEL के अंदर जो बहुत ज़्यादा भीषण वो हुआ था उसमें भी हमने काम किया। और भोपाल के जो लोकल स्लम्स थे और जो लोग उससे मुतासिर हुए थे उनको हमने हमारे सेंटर पर बुलाया। उस ज़माने हमारे पास जो ऑफिस था और हमारा जो काम करने का डिस्पेंसरी थी वो इब्राहिमपुर में थी जी। तो डॉक्टर साहब, अभी जो 4 तारीख आने वाला, 4 तारीख आने दिसंबर का महीने में, तो इसमें आपका कुछ माइंड में है जो कुछ प्रोग्राम करना है गैस राहत के लिए? देखिए, प्रोग्राम तो हम हर साल का, बल्कि हमारा प्रोग्राम तो चलता ही रहता है, क्योंकि हम जो डिस्पेंसरी चला रहे हैं उसमें ज़्यादातर तो लोग अफेक्टेड ही आते हैं। अब वो अफेक्ट धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में तब्दील हो रहा है
किसी को ज़्यादा अफेक्ट हुआ है तो लंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, किसी को सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, लेकिन अब वो सबसाइड भी होता जा रहा है। तो वो जो चीज़ थी जिसे हम कहते हैं MIC गैस का असर, वो काफ़ी कुछ पहले से कम हुआ है। जी। अच्छा, एक सवाल और आता है कि पब्लिक प्लेस में खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी कमेटी में जाके आपने क्या क्या प्रोग्राम किया, इस काफ़ी लंबा अरसा गुजरा। हाँ, देखिए आपका सवाल से मैं थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूँ माफ़ी के साथ। हमने मुस्लिम कम्युनिटी को ही नहीं चुना, क्योंकि भोपाल एक ऐसी रियासत है, एक ऐसा शहर है जिसे हम अमन का शहर कहते हैं, जिसकी जो गंगा जमुनी तहजीब शायद इसकी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं कुछ ही जगह मिल पाएगी। तो हमारी बस्तियां हिंदू मुसलमान की मिली हुई हैं। यहाँ कोई पोलराइजेशन जैसा कुछ नहीं है कि वो बस्ती हिंदू की, ये मुसलमान की। तो हमने जिन बस्तियों में काम किया उसमें हिंदू मुसलमान सब थे। फिर जो हम जो एक हमारा एक मेडिकल सेंटर चलाते थे, जो अभी भी चला रहे हैं, उसमें भी हिंदू मुसलमान सब आते थे। और जो डॉक्टर साहबान हमारे साथ थे उस टीम में भी बड़े प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हमारे साथ थे। तो वो हमने बराबर सबको एक नज़र से काम किया। आज भी जो है हमारे यहाँ जो हम डिस्पेंसरी चला रहे हैं उसमें हिंदू मुसलमान सब आते हैं। गरीबों के लिए हमने ख़ास तौर से इसको फोकस किया हुआ है। तालीम में कुछ काम हुआ आपके एनजीओ द्वारा? तालीम में हम लोग मेडिकल इसका ये कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, जिसमें हम एजुकेट करते हैं बच्चों को, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है वो अब हाथ की राइटिंग से काम नहीं चल रहा। आज चल रहा है कंप्यूटर से काम, आज चल रहा है मोबाइल से काम। तो आज जो इस तरीके के काम हो गए हैं ऑनलाइन वाले, उसमें यहाँ जो बच्चे आते हैं वो सीखते हैं। और ये चीज़ भी हम 4-1 साल से चला रहे हैं और हम इसमें सर्टिफिकेट भी देते हैं बच्चों को, जो उनके करियर में भी काम आता है। तो ये थी हालात यहाँ के। और इस एनजीओ द्वारा कंप्यूटर क्लास भी लगते हैं यहाँ पे, बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं और सीखने के बाद दूसरे फील्ड में जाके जॉब करते हैं। देखिए दर्शकों कि तकरीबन काफ़ी लंबा अरसा हो गया, 38 साल के अरसे में इस एनजीओ ने हर फील्ड में काम किया, मेडिकल से लेकर स्वास्थ्य से, तालीम से लेकर के, ख़ास तौर से MP गवर्नमेंट के जो पंचायती स्तर की जो प्लेस हैं वहाँ जाके इन्होंने बहुत काम किया। और ये है सब भोपाल इंडिया कोविड, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया है। मैं MS अख्तर खान, प्रभात न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।